नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी कमाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पैसा बचता नहीं है, साथ ही घर में बरकत नहीं है, पैसा फिजूल खर्ची में उड़ जाता है, तो बागेश्वर धाम सरकार का बताया हुआ यह है धनिये का उपाय आपको अवश्य करना होगा। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार के जितने भी उपाय होते हैं वो टोटके होते हैं, बहुत ही आसान और सरल होते हैं। आप इसको कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आपकी किस्मत बदल सकती है और माता लक्ष्मी को आपके घर में बुला सकती है। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, दरिद्रता आपके घर में पैर पसारे हुए है और चाहते हुए भी आप तरक्की नहीं कर पा रहे, तो कमाई तो आपकी बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पास धन टिकता नहीं है, या एकदम से ही फिजूल खर्च हो जाता है, या फिर लोगों ने आपसे कर्जा लिया हुआ है, आपके पैसे वापस नहीं लौटा रहे हैं, तो ऐसे सभी समस्याओं का उपाय आपकी रसोई में ही छुपा है। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि हमारे रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सूखा धनिया आपको कई तरह से आर्थिक लाभ दे सकता है। और जो महिलाएं थोड़ा सा सूखा धनिया इस खास जगह पर रख देती है, उनके घर में हमेशा धन बरसता रहता है और माता लक्ष्मी को उनके घर में आने को मजबूर होना पड़ता है। तो अगर आप भी ये उपाय जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहे, साथ ही उनके उपाय और टोटके आपको पता चलते रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी रसोई घर में कई ऐसी चीज़ें होती है जिनका इस्तेमाल ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है, और उनमें से एक चीज़ है धनिया। सूखा धनिया न केवल हमारी सब्जियों का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि अगर ज्योतिष उपाय में देखा जाए तो यह हमारे भाग्य को भी चमका सकता है। गुरुजी कहते हैं कि मसालों की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला सूखा धनिया आपकी बहुत बड़ी परेशानियों को कम कर सकता है। अगर आप गुरुजी के बताए हुए सूखे धनिया के खास उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ ही अपने परिवार में सुख शांति और धन के आगमन के उपाय भी आप कर सकते हैं, क्योंकि धनिया साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि गुरुजी ने धनिया के कौन कौन से चमत्कारी टोटके बताए हैं जिनको अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह की स्थिति बनी हुई है और घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव बना हुआ रहता है, तो एक दूसरे के आपस में नहीं बनती है, तो ऐसे में आप पूर्व दिशा की तरफ थोड़ा सा धनिया लेकर एक कटोरी में रख दीजिए और कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके बाद आप इस धनिये को या तो आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या फिर बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा और आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। इसी के साथ लोगों ने आपसे पैसा उधार लिया था और अब वो पैसा वापस आपको नहीं लौटा रहे हैं, तो उसका दिया हुआ पैसा डूब गया है, तो आपको वापस नहीं मिल रहा, या फिर आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं और निकाल नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी का बताया हुआ धनिये का उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। तो गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय के लिए आप शुक्रवार के दिन कागज़ ले, इस पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिनसे आपने पैसा लिया है या पैसा दिया है, और उस पर थोड़ा सा सूखा धनिया ले लीजिए। इस कागज़ को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आप इस उपाय को लगातार 4 शुक्रवार करते हैं तो आपका डूबा हुआ धन वापस आ जाएगा, साथ ही आपका रुका हुआ धन भी मिलने के योग बनने लगेंगे और कर्जदार खुद आपका पैसा वापस लौटाने आएगा। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी कमाई तो अच्छी खासी होती है लेकिन आपके पास पैसा टिकता नहीं है, रुपया 1 कमाने पर 2 रुपये आपकी खर्च की स्थिति हो जाती है, और साथ ही आप जितना भी पैसा कमाते हो या तो अचानक से एक ही बार में खर्च हो जाता है या फिर आपको नुकसान हो जाता है, तो इस उपाय के लिए आपको बुधवार वाले दिन किसी भी सफ़ेद या भूरे रंग की गाय को हरा धनिया खिलाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि आपको धन में स्थिरता बनी रहेगी, आपकी कमाई में नए नए रास्ते खुलेंगे और बचत और बरकत के साथ साथ माता लक्ष्मी आपके घर में अपनी कृपा बरसाएगी। इसी के साथ धन प्राप्ति का एक और उपाय गुरुजी ने अपने भक्तों को बताया। तो गुरुजी कहते हैं कि जो महिलाएं माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहती है, वो अपने घर की तिजोरी में धन से भरना चाहती है, वह शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने एक लाल कपड़ा ले, उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया और चांदी का एक सिक्का रख दे। इसके बाद माता लक्ष्मी का पूजन करे और कम से कम 1 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करे। इसके बाद इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से न केवल घर में जितने भी सदस्य उनकी आर्थिक उन्नति होगी, बल्कि आपके परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी और धन प्राप्ति और धन कमाने के नए नए अवसर आपको मिलेंगे। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। इसी के साथ गुरुजी ने धनिये के कई और चमत्कारी उपाय भी बताए हैं। गुरुजी कहते हैं कि धनिये को माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का प्रतीक माना जाता है।
तो यदि आप किसी भी शुक्रवार के दिन, अमावस्या के दिन या फिर दीपावली के दिन इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपको शुभ फल देता है। हालांकि यह कहा जाता है कि खासतौर पर दीपावली वाले दिन ये उपाय अधिक से अधिक फल देता है, क्योंकि आप अपनी सहूलियत के अनुसार इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आप एक चांदी की कटोरी लीजिए। अब इस कटोरी को पूरा सूखे धनिये से भर दीजिए। अब इसके ऊपर एक हल्दी की गांठ रख दीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी की पूरी विधि विधान के साथ आराधना करनी है। एक माला महालक्ष्मी मंत्र की जापनी है और हल्दी अक्षत की पूजा करनी है। अब आप एक नया गमला लीजिए और इसमें मिट्टी भरकर रख लीजिए। अब चांदी की कटोरी में जो धनिया रखा है, इसमें से थोड़ा सा धनिया लेकर अपने घर में सबसे बड़े सदस्य से धनिये को मिट्टी में डलवा दीजिए और अपने घर में कहीं भी ऐसी जगह रखिए जहां पूर्व दिशा में सूरज की रोशनी भी आती हो और धनिये का पौधा पनप सके। अब आप इस धनिये के पौधे को लगातार जल से सींचिए। कहा जाता है कि जैसे जैसे धनिये के अंदर अंकुर फूटेंगे और धनिये के पौधे उगते जाएंगे, वैसे वैसे आपके घर के सदस्यों के बीच में प्रेम और स्नेह बढ़ता जाएगा और आपके घर की खुशियाँ भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद आपको एक और उपाय करना है। जो चांदी की कटोरी में बचा हुआ धनिया और हल्दी की गांठ है, आप इसे दिवाली पर पूजन के बाद या फिर किसी भी शुभ तिथि पर पूजा करने के बाद एक नए लाल कपड़े में बांध दीजिए। अपने घर की तिजोरी में माता लक्ष्मी का स्मरण करके रख दीजिए। उसके बाद अपनी तिजोरी में कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए। माता लक्ष्मी का ध्यान करिए। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने से साक्षात माता लक्ष्मी आपकी तिजोरी में कुबेर महाराज के साथ विराजमान रहेगी। आपको अपने व्यापार और धन दौलत में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि महिलाएं केवल कहने को ही अपने घर की लक्ष्मी नहीं होती है, ये वास्तव में हमारे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, धन दौलत का आगमन करने में सहायक होती है। और इनके लिए किए हुए कुछ उपाय हमारे घर और परिवार में माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से विराजमान करने में सहायक होते हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि अगर घर की महिलाएं एक मुट्ठी धनिया लेकर हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रख देती है, पूजा करने के बाद उस धनिये को वापस से अपने रसोई घर के धनिये के डिब्बे में रख लेती है, तो उनके घर के भंडार हमेशा भरे रहते। साथ ही अन्नपूर्णा माता का भी आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहे।